आपका प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नावली 12.2 के चौथे सवाल में आज करेंगे इसका चौथा सवाल। चौथे सवाल में क्या कहा गया है? एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं यानी विमाएं 15 सेंटीमीटर, यानी उसकी विमाएं का मतलब है भुजाएं। एक तरह से विमाएं जो हैं वो 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसकी बात कर रहे हैं विमाओं में। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई इतनी है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। और देखिए आकृति 12.16 में ये हमारे पास आकृति दे रखी है और ये लकड़ी का जो गड्ढा दिया हुआ है इसमें क्या बता रहा है? ये घनाभ का आयतन है और शंकु इसमें 4 बने हुए। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये शंकु नुमा 4 शंकु दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये 4 शंकु दिख रहे हैं ना, 4 शंकु हैं। और घनाभ, घनाभ क्या है? जिसके अंदर ये लगा हुआ है। इधर से देखो इसका लंबाई, इधर से लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 3 पॉइंट दिखाई देंगे। तो अगर इसको हम लंबाई माने, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इसमें 3 चीज़ें हमारे पास दे रखी हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घनाभ भी दे रखा है और फिर शंकु भी दे रखा है। इसके अंदर शंकु है। और फिर इसने क्या कह दिया कि कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें टोटल लकड़ी का आयतन बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? घनाभ का आयतन में से, जो टोटल घनाभ का आयतन है, इसमें से जितना ये शंकु का जो आयतन है वो घटाना पड़ेगा। पूरा हमारे पास जो इसमें गड्ढा करके ये इसने जगह घेर रखी है, अगर हम 4 शंकु का आयतन घटा देंगे टोटल घनाभ के आयतन में से, तो हमारे पास लकड़ी का आयतन आ जाएगा। लकड़ी की वैल्यू आ जाएगी, शेष बची हुई लकड़ी का आयतन। तो बहुत ही सिंपल सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले देखना है कि आपको क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लिखें हल में दिया है, लिखें हल दिया है। और पहले आपको समझना होगा दिया है तो ही हमारे पास दिया है, क्या दिया हुआ है? दिया है हमारे पास लकड़ी की विमाएं, लकड़ी की विमाएं। विमाएं हमारे पास कितनी दे रखी है? लंबाई को हम एल से डिनोट करेंगे। लंबाई बराबर कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी दे रखी है? तो 20 से बराबर 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई बराबर हाइट बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर ये तो हमारे पास दिया हुआ है। उसके बाद शंकु की त्रिज्या, शंकु प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ गड्ढा जो है इसमें गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। यानी शंकु का हिसाब देख लेते हैं। अब शंकु का चित्र यहाँ पे एक बड़ा प्रकार से बना लेते हैं। यहाँ पे तो छोटे रूप में दिया हुआ है, लेकिन हम शंकु का एक चित्र यहाँ पे बना लेते हैं लाइन लगा के, कि कैसे बता रहा है ये शंकु। इस तरह से एक ये नोब नुमा इसमें अंदर घुसा हुआ है, छोटा रूप दिखा रखा है, लेकिन हम यहाँ पे बड़े रूप में इसको प्रदर्शित कर लेते हैं। ये शंकु है हमारा। इसमें ये शंकुनुमा क्या है? कलम का आकार है। कलम जो है शंकु के रूप में होता है। तो इसकी क्या बता रहा है? त्रिज्या किसने बताई? इसने प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या, यानी शंकु है यहाँ से यहाँ तक, इस गोले की यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या जो है बता रहा है ये, यानी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है शंकु की, सॉरी। और यहाँ से यहाँ तक इसकी है हाइट ये है बराबर है हाइट, और ये है बराबर है यहाँ पे त्रिज्या आर। तो आर कितनी दे रखी है इसने? आर दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। और इसके अंदर की जो ऊंचाई है, हाइट, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, नीचे से लेकर यहाँ तक इस धरातल से, तो ये है एच बराबर कितनी दे रखी है? 1.4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास शंकु की त्रिज्या भी है और हाइट भी है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे?
लकड़ी का जो शेष बची हुई लकड़ी का आयतन निकालना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घनाभ का आयतन, जो पूरा घनाभ है, इसके आयतन में से 4 शंकुओं का आयतन घटा देंगे, तो हमारे पास बची हुई शेष लकड़ी का आयतन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, और बस आपको इसकी परिभाषा को समझना है कि किस हिसाब से बताया जा रहा है, क्या चीज़ बातें बोली गई है। सिंपल सी बात है कि इसके अंदर ये चारों ने शंकुओं ने अपना ये स्थान घेर रखा है। अगर इसको इसको घटा दिया जाए तो हमारे पास बची हुई लकड़ी का आयतन आ जाएगा। आयतन किसे कहते हैं, आपने पढ़ ही रखा है, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसको आयतन कहलाता है। तो यह आयतन गैस में भी हो सकता है और लकड़ी के रूप में भी, किसी भी ठोस के अंदर भी हो सकता है, कोई जो जितना स्थान घेरती है उसका आयतन कहलाता है। तो यहाँ पर आप आ जाइए, तो हमारे पास इस अब हमने लिख लिया था पहले विमाएँ कितनी दे रखी हैं, तो विमाएँ लिख लिया हमने। हमारे पास किसकी विमाएँ हैं, ये घनाभ की विमाएँ। घनाभ जो हमारा इसके अंदर घनाकार जो ये बॉक्स है जिसके अंदर ये शंकुनुमा जो है कलम लगे हुए हैं। तो इसको कलमों को देख के आपको डर नहीं जाना है, आपको समझना है, आपको सवाल पे कंसंट्रेशन रखनी है अर्जुन की आंख की तरह। तो मेन पॉइंट आपका आ जाता है यहाँ पे, ऊंचाई हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये सब तो हमारे पास घनाभ के लिए विमाएँ गए। घनाभ घनाभ के आयतन के लिए 3 विमाएँ की जरूरत है। घनाभ का क्षेत्रफल निकालना हो, घनाभ का आयतन निकालना हो, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है। उसका क्षेत्रफल का तो अलग होता है, लेकिन आयतन की बात की है तो आयतन में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है। हमें फॉर्मूले के अनुसार चलना है, क्योंकि इसमें आयतन की बात की गई है, तो आयतन से रिलेटेड ही मैंने माइंड में हमें रखना है। जिससे हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी उसमें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल उससे दूसरा रिलेटेड था, लेकिन इसमें आयतन से रिलेटेड है, तो इसमें आयतन से ही रिलेटेड ही स्टडी करनी होगी। तो जो बात कही है उसके अनुसार ही हमें चलना है। तो अभी हमें या हमारे पास इसके विमाओं के अनुसार तो हमारे पास उसका सोल्यूशन तो आ गया है, वो हम अभी कर लेंगे आगे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन उससे पहले बात कर रहे थे शंकु की। तो शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है यहाँ पर, शंकु की त्रिज्या, जो शंकु का कलम है उसकी त्रिज्या कितनी है, हम डायरेक्ट शंकु लिख लेंगे, क्योंकि हमें तो सवाल से मतलब होना चाहिए। शंकु की त्रिज्या, इसको हम बड़े आर से डिनोट कर लेते हैं, आर बराबर 0.5 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई को भी हम बड़े एच से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूलों में एक उसमें ऊपरले वाले में हम छोटा एच रख लेंगे, इसमें बड़ा एच रख लेंगे, ताकि सवाल को सॉल्व करने में आसानी रहे। तो एच बराबर हमने लिख ली इसकी 1.4 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास क्या नाम है, दोनों के लिए जितने जो फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए वो हमारे पास है, और जो हमें पाई की वैल्यू रखनी होती है, तो पाई के लिए तो आपको बताया गया है जहां पर पाई का मान ना दिया गया हो वहां पे आपको पाई की वैल्यू 22/7 पुट करनी है। तो डायरेक्टली हमारे पास क्या आ जाता है, अगर शेष बची हुई लकड़ी का हमें आयतन निकालना है तो हमें क्या करना होगा, पहले जो ये लकड़ी हमारी जो बनी हुई है घनाभ है, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकुओं का आयतन कर देंगे, हमारे पास बची हुई लकड़ी का आयतन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। तो लिखते हैं, इसलिए शेष बची लकड़ी का आयतन, आयतन बराबर है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकुओं का आयतन। तो 4 शंकुओं का आयतन माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो घनाभ का आयतन कितना आता है आगे बढ़ने पर, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या है, घनाभ का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल गुणा बी गुणा एच बराबर कितना, माइनस शंकु कितने हैं 4, तो 4 गुणा एक शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गुणा में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इनमें जो कुछ कॉमन है तो देख लो, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इधर डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, बहुत ही सिंपल है। 15 लंबाई है, चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है, गुणा 10, और ऊंचाई कितनी है 3.5 माइनस, इधर से माइनस कर देते हैं, इनमें मान पुट कर लेते हैं, 4/3 आ जाएगा, गुणा कर रहे हैं माइनस में यहाँ पे, 4 बाई का मान कितना है गुणा 22/7। आर कितना है इसमें, आर बड़ा आर दे रखा है इसमें 0.5, 2 बार है तो 2 बार लिख लेंगे 0.5। और एच कितना दे रखा है, हाइट, एच दे रखा है हमारे पास, हाइट दे रखी है 1.4 गुणा में 1.4। तो इनको आपस में जो कटता है उसे काट लो, कुछ कटता है, मुझे तो कुछ नहीं कटता है, अभी तो कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पे, ये एक, हाँ ये कटता है, 7 से काट दो इसे,
काटता है तो 0.2 पे काट दिया यहाँ पे, 7 दूनी 14, तो 0.2 आ गया यहाँ पे। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे इनको आगे बढ़ने पर 15 गुणा 10, यानी इसकी गुणा कर ली 35 की, तो इससे गुणा करी तो हमारे पास कितना आ गया, ये दशमलव हट जाएगा और 0.0 ऐसे चला जाएगा, 350 हो जाएगा, यानी 350 नहीं होगा, 35.0 हो जाएगा, माइनस इसकी गुणा कर लो 22 चौक 88, 88/3 है, 22 चौक 88, और इन सब की भी आपस में गुणा कर लो, 25 की इससे गुणा करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, तो 25.2 की गणना करने पर हमारे पास प्राप्त होगा गुणा होगा हमारे पास 0.050 ऐसे करके आएगा, 0.050। अब गुणा कर लेना, तो उसके बाद 88 है इस प्रकार से हमारा, और यहाँ पे बटे में 3, तो इसको हम गुणा करके करते हैं आपस में, इसकी 0.88 की इसके आपस में गुणा कर लेते हैं आगे बढ़ने पर, इनके आपस में गुणा कर रहे हैं, 15 और 35 की गुणा की है हमारे पास आगे 525, माइनस 88 की इससे 7 गुणा करी हमने 0.50 से, तो हमारे पास प्राप्त हुआ, ये करके देख लीजिए, 8 की 0 लगे 4, 8 और 4 44, तो 4.4 आएगा, ये पूरा गुणा करके आप देख लेना, चेक कर लेना, तो हमारे पास करने पर इतना आया 4.4/3 प्राप्त है। अब 3 से इससे भाग करें तो हमारे पास भाग करने पर, अब भाग करेंगे तो कितना कटता है, 3 एकम 3, फिर उसके बाद 3 एकम 3 1 बचता जाता है, तो इस तरह से हमारे पास 3 एकम 3 4 हट गया, 3 चौके 12, 3 बजे 15, 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो इस प्रकार से हम इसे भाग करेंगे, मैं आपको भाग करके दिखा देता हूँ इसे। 44 आ गया है, वैसे मैं गुणा कर दूँ बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी हम आपको बताता हूँ 44 के बारे में। इसको भाग करेंगे बार बार 3 से, तो 3 एकम 3, 1 बचा पर 4 ये, तो 3 चौके 12, दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, दशमलव तो ऑलरेडी है ही, ऊपर से लगाया तो 1 दशमलव है यहाँ पे, 1 दशमलव तो ऑलरेडी है, दशमलव लगा के यहाँ पे 1.4, 3 चौके 12 हो गया था, तो फिर इसको दशमलव ऑलरेडी है ही, तो 14 में से दोगे 2, 14 यानी 4 में से दोगे 2, ऊपर से उतार लिया 0, तो 3 छक्के 18, फिर ये 2 2 चलता रहेगा, 2 2 चलता रहेगा, 20 20 आता रहेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक बार में ही 1.47 कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या कर दिया हमने, 535 में से 1.47 को घटाएंगे हम, तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं, 525 में से माइनस 1.47, आगे बढ़ने पर क्या हमने, आगे बढ़ने पर हमारे पास प्राप्त क्या होगा, इसको जब घटा देंगे इसमें से, तो हमारे पास प्राप्त होगा 523.53 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारा क्या होगा, यही होगा हमारा ये बची हुई लकड़ी का आयतन, ये हमारा आंसर होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।